हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है एक नई सुबह गर्म पानी के साथ। तो मैं वही ले रही थी गर्म पानी। बच्चे अभी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे। तो मैं पानी गर्म करके बाहर आ जाती हूँ लेके, और हस्बैंड के लिए वहीं रख आती हूँ। तो मैं आके बैठी थी, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। तो आज ऐसे ही बैठे थे, तो फिर अचानक से घूमने का प्रोग्राम हुआ। तो खाना वगैरह हो जाने के बाद हस्बैंड बोले चलो कहीं घूम के आते हैं। तब मतलब नक्की नहीं था कि जाना है कि नहीं जाना है, पर अचानक से ऐसे एकदम प्रोग्राम बन गया। हेलो एवरीवन, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने कहीं, मतलब मंदिर जा रहे हैं। तो बस काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाया, तो सोचा आज बनाते हैं। तो आज का ये मेरा ब्लॉग रहेगा, तो चलिए। और अभी हस्बैंड मेरे रुके हैं किसी काम से इधर, और ये मेरे बच्चे। हाय करो सीनू, सीनू हाय करो। हाय। अनाया से हाय। तो हम लोग निकल चुके थे, और हस्बैंड को थोड़ा काम था, वो अपना वर्क फिनिश करके फिर हम लोग सब साथ में निकल दिए थे। और बच्चे मेरे देखो पीछे ये लेट गए थे, क्योंकि समथिंग 11-12 बजे रहा होगा, तो बच्चे लेट गए थे और हम लोग चल दिए थे। काफ़ी दूर जाना था। उसके जाने के बाद हम ये पहुंच गए, बच्चे उठ गए थे। तो ये है सिद्धि विनायक मंदिर, जो महमदाबाद के पास है, मतलब वहीं पे है। और बच्चे दोनों खुश थे, और हम लोग जा रहे थे अंदर। गाड़ी को हमने बाहर पार्क कर दिया था, तो भी मतलब अंदर पैदल चलना पड़ता है थोड़ा, और वही चल रहा था। और भी प्रोसेस होती है, वो सैनिटाइज मतलब मेन डोर पे ही हो गई थी, फिर भी अंदर जाते हैं तो उसके लिए भी। तो ये आ रहे थे धीरे धीरे, मतलब अंदर चलने के लिए बहुत रास्ता है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और मेरा भी फास्ट था, और हमको अभी प्रसाद भी लेना था, तो बस चले जा रहे। तो यहाँ से ये सिद्धिविनायक मंदिर का फ्रंट जो है वो ये एलिफेंट बना हुआ है, और एक माउस भी है आगे। तो यहाँ से अंदर जाने के लिए मतलब उन्होंने बनाया हुआ है, और बाकायदा ये रेलिंग वगैरह लगी हुई है, और जगह जगह पे सैनिटाइज भी कर रहे थे। और देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और क्योंकि यहाँ पे जो गणपति का जो आता है विसर्जन, या उससे पहले जो होता है उसमें होता है ज़्यादातर, पर इस टाइम बिल्कुल भीड़ नहीं थी, इसीलिए हम लोग और गए थे। तो बस ऐसे ही इनका मन हुआ कि चलो गणपति जी के दर्शन करके आते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं। ये देखिए जो ऊपर बेल दिखाई दे रही है, ये हवा चलती है तब ये अपने आप ही बजता है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, जैसे कि कोई मंदिर में घंटा बजा रहा हो, पर घंटा नहीं बजता है, हवा जिस तरीके की हवा होती है उसी हिसाब से ये बजता है। और ये देखिए हर जगह मतलब ऐसे ये ग्रीन है चारों तरफ, मतलब गार्डन टाइप बना हुआ है उसके बाहर, मंदिर के बाहर बैठने के लिए, या फिर ऐसे। और ये मंदिर है जो उन्होंने पहाड़ की तरह, मतलब पहाड़ की शेप होती है उस तरीके से बनाया था, जैसे काट के बनाया हो। तो ये मेरा मोबाइल रिवर्स हो गया, मुझे पता नहीं चला था। तो ये देखिए ये है, ये मतलब बाहर से भी ये गणपति जैसा ही लगता है देखने में। और ये हम लोगों ने एंट्री की मंदिर में, बाकायदा सैनिटाइज़र, और वहाँ पे एक मशीन लगी हुई थी जिसमें पूरा सैनिटाइज़ करते हैं, इसलिए मुझे वहाँ मोबाइल बंद करना पड़ा। तो ये वो एग्जिट डोर है, ये एंटर है। तो ये एक फ़ोटो लगी हुई थी। तो इधर से ऊपर जाना होता है धीरे धीरे, और छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो बच्चे चल रहे थे और इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे कि मम्मा ये मत छूना, उसको मत छूना, चलते चले जा रहे थे। तो ये ऐसे छोटे छोटे, ये देखिए ये डिस्टेंसिंग के लिए बना हुआ था, ब्लॉक वगैरह बने हुए थे। और ये उन्होंने जगह जगह पे वो किए हुए थे, मतलब ताकि बाहर की रोशनी अंदर आ सके। यहाँ पे हवन हुआ था, उसके लिए वो सब चेयर पड़ी हुई थी। तो ये रहा यहाँ पे मंदिर जहाँ पे गणपति जी बैठे हुए हैं, ये रहे। तो हम लोग दर्शन करने के बाद फिर बैठने के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया होता है, वहाँ पे जाके आप बैठ सकते हो, मतलब अच्छा लगता है मंदिर में ऐसे बैठना। तो हम लोग बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए, ये देखिए हम ये बैठे हुए हैं। और वहाँ से फिर हम निकले हैं। अब मतलब सबसे पहले दर्शन करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है गणपति जी के लिए, वहाँ से कोई रास्ता नहीं दे इधर। जब उधर से रिटर्न हम लोग लौट के आते हैं, तो ये देखिए जगह जगह इन्होंने ऐसा रोशनदान जैसा कुछ बनाया हुआ है, जिससे मतलब उजाला और हवा आती है अंदर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में ही बहुत बड़ा हवन किसी ने कराया होगा, वो हुआ था। यहाँ पे ये बहुत बड़े रुद्राक्ष के ही शिवलिंग जी बने हुए हैं।
मतलब वैसा कुछ बना होगा ऊपर से तो अच्छा लग रहा था देखने के लिए और बहुत ज़्यादा स्पेस था। और ये जाने वालों बाहर देखिए इतना ग्रीन ग्रीन चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। अब ये मेरी बेटी हम लोगों नीचे मतलब जैसे जैसे नीचे जाते जाओ हर एक फ्लोर पे एक कुछ ना कुछ था। तो यहाँ पे ये था मतलब बनाने के लिए गेहूं से स्वास्तिक ऐसा कुछ बनाते हैं, तो ये बना रही थी मैंने कहा चलो, क्योंकि जब भी जाते हैं वहाँ पे ये मतलब मन की इच्छा मतलब कुछ हो ऐसा वो बना पाते हैं। मुझसे तो पहले तो बना ही नहीं, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रही थी बनाने के लिए। तो मेरा बेटा पास में ही बैठा हुआ था, ये मुझसे पहले कोई बना के गया होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये रखा रहता है बनाने के लिए। बोलते हैं कि जो मतलब सोचो और फिर इसको बनाओ तो अच्छा होता है। तो हम जब कभी भी जाते हैं तो मैं ये ज़रूर बना के आती हूँ, अच्छा लगता है। तो ऐसे और मेरा बेटा भी बैठा हुआ था, वो बना रहा था और बेटी देख रही थी, बता रही थी ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो ये मेरा मतलब बन ही गया था लगभग। फिर उसको मैं थोड़ा सा पहले हाथ से थोड़ा सा, क्योंकि गेहूं है इधर उधर डालने में थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा इसको अब सेकंड टाइम में तो कंप्लीट ही कर दूँगी। तो मैं इसको बना रही थी ऐसे ऐसे। तो ये फाइनल मेरा बन गया है इसको, और इसको अभी मैं अलग अलग कर दूँगी। तो अच्छा होता है ये, वहाँ पे ये ऐसे ही गेहूँ पड़े होते हैं, आप मतलब जाओ और कुछ भी मतलब कि जो मनोकामना है उसको मान के आप यहाँ पे इसको ऐसे बनाओ। तो श्रद्धा है अपनी अपनी, जहाँ पे जाओ तो हर एक अलग अलग होता है सब कुछ। तो बस मैं अभी फाइनली ये मेरा बन के रेडी हो गया था, तो मैंने कहा चलो हो गया है। तो चल दिए थे फिर वहाँ से, मतलब हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ था। एक पे हम गए थे तो वहाँ पे शंकर भगवान जी की फ़ोटो थी, अब शिवलिंग था, फिर वहाँ पे ये अब यह सबसे नीचे हम आ गए थे। तो यहाँ पे आके और मतलब है ये शंकर भगवान जी का मंदिर है ये। और यहाँ पे ये सबसे चीज़ यूनिक लगी मुझे, यहाँ पे ये जो तराजू है इसमें मतलब दोनों तरफ रुपए डाले जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि जिसके सिक्के से ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, मतलब ऐसा कुछ है वहाँ पे। और ये माता जी का था, तो माता जी बैठी हुई थी यहाँ पे, उनका लगा हुआ था, ये थी। तो अच्छा लग रहा था देख के मंदिर में, पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, ठीक था। मतलब बस लोग आ रहे थे जा रहे थे और ज़्यादा भीड़ अलाउ भी नहीं थी वहाँ पे, विदाउट मास्क एंट्री नहीं थी। और ये यहाँ पे इनका जो सामान वगैरह मिलता है वो है, आने वाले लोग लेते हैं। और ये महाप्रसाद जो जिस हिसाब से लिखा हुआ है तो वो था। और ये मूर्तियाँ बनी हुई थी, ये पुरानी लग रही थी काफ़ी, तो इनको लगाया होगा। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे सबसे अलग लगी, मतलब मैंने नहीं देखी अभी तक, मतलब कहीं दूसरे मंदिर में, यहीं पे ऐसा कुछ देखा था। तो वहाँ से फिर हम निकलने लगे थे बाहर की तरफ, ये है लास्ट। और यहाँ से हम लोग बाहर आ गए। बाहर आके तो इतनी तेज़ धूप थी, तो ये उधर से ये यहाँ पे किसी की स्थापना की हुई है इन लोगों ने। और ये वो एंटर था जहाँ से हम लोग गए थे। तो अच्छा लग रहा था निकल। फिर वहाँ से ये पूरे गणपति ऐसे बने हुए हैं, मतलब ऊपर से ही गणपति जैसा ही लगता है देखने में। यहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने साइड में झूले वगैरह मतलब सब किया हुआ है, पर थोड़ा उसकी कोरोना की वजह से सब बंद था। तो बच्चे देख रहे थे कि शायद कोई झूला, ये मेरी बेटी गुस्सा थी कि शायद कोई एक झूला चल रहा हो, तो हम वहाँ पे जाके झूल के आए। तो वो चेक करने गए थे वहाँ तक अपना, तो उनको नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो अगर झूला होता तो वो ज़रूर झूल के आते। तो हम ये अब बाहर की तरफ आ गए थे, बिल्कुल नहीं, मतलब अभी वहीं पे ही हैं, मंदिर से एग्ज़िट नहीं हुए हैं, हो रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि मंदिर के लिए बाहर से भी काफ़ी चलना पड़ता है, फिर अंदर आके मंदिर तक जाने के लिए भी काफ़ी आगे तक चलना पड़ता है। उन्होंने मतलब दिया हुआ है सब, ये है यहाँ का। ये यहाँ से अब हम निकल गए हैं, और अब उसके बाद फिर हम लोग को चप्पल वगैरह सब बाहर ही निकालनी पड़ती हैं। तो अब ये शाम हो गई थी, तो इनके फ्रेंड के यहाँ हम लोग आए थे, मतलब मंदिर से घूमने के बाद खाना पीना डिनर सब हो गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए, यही था मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।